एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे शिक्षा की जगत हो, चाहे मनोरंजन की जगत हो या स्काउट की हो। हम उन्हें आज आमंत्रित किए हैं अपने खास कार्यक्रम गुफ्तगू अदब में। विवेकानंद दास जी नाम है उन्हें आज मानद उपाधि मिली है। वो डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे गए हैं। उनसे हम आज रूबरू होंगे अपने कार्यक्रम गुफ्तगू अदब में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं जानना चाहूँगा सर कि ये आपको जो उपाधि मिली है जी, इसके बारे में मैं आपसे मुख्तसर सी बात जानना चाहूँगा सर। ये करीबन समझ लीजिए बहुत समय पहले से जितना भी मेरा कार्यक्रम होता आया, उस एक्टिविटीज़ को देखते हुए अचानक 5-6 महीना पहले मुझे एक संदेश आया कि आपको ये भरना चाहिए, इसको फुलफ़िल करना चाहिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है। और सारे सर्टिफिकेट मैंने फिर इधर उधर जहाँ जहाँ पड़े हुए थे उसको मैंने निकाला और लगभग 85 सर्टिफिकेट उसको मैं सेंड किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बस सबका प्यार। लेकिन सबसे अच्छा तब लगता जब मेरे पिताजी अभी जीवित रहते, वो देखते कि ऐसा बड़ा सम्मान मिला है, और चूँकि वो नहीं है उनकी कमी खल रही है। विवेकानंद दास जी से डॉक्टर विवेकानंद दास जी आपने बने, और इसकी जो अनुभूति है वो कैसी रही आपकी? बहुत ही सुखद रही। और एक तो एक अच्छे संस्थान से मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान, इसका मतलब होता है डॉक्टरेट की मानद उपाधि यानी ऑनररी डॉक्टरेट। तो उसमें क्या होता है सर कि ऐसा सम्मान मिलना और एक ऐसे जगह में मिलना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली, ऐसे जगह में मिलना मतलब एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इस संस्था से आपको जो हिंदी विद्यापीठ से आज डॉक्टरेट की उपाधि मिली, आप शिक्षा से शुरू से जुड़े रहे जी। अब ये जो एक नई चीज आपसे जुड़ गई, इससे आप आने वाले समय में इस क्षेत्र को, खासकर बसना के विद्यार्थियों को और बसना के जो शिक्षाविद हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये संदेश तो जाएगा कि मेरे भी फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं कि उनका कहना ये रहता कि सन 1990 से मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक क्यों नहीं मिला। तो कुछ मेरे जो आदरणीय हैं डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही, राष्ट्रीय पर्यावरणविद और रिकॉर्डधारी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और उसके साथ साथ डॉक्टर वीरेंद्र कर जो करनापाली में टीचर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट भी हैं और भाई भी है। उन्होंने प्रेरित किया और एक मार्गदर्शन देकर मुझे आगे बढ़ाया। बहुत ही अच्छा अनुभूति। और सीधी बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी मेरे और मेरे अंडर में हैं, मेरे शिक्षक गुरुविंद जितने भी हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और वो भी आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे जी कि आपको तो डॉक्टरेट मिला है जी, बहुत बड़ा ऑनर है जी। आप इसको लेकर जब चल रहे हैं आगे शिक्षा में अगर जाएंगे तो आप में क्या तब्दीली होगी और आप क्या चाहते हैं, आप कैसा करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर आपके पास एक बहुत बड़ा बोझ हो गया, आप डॉक्टर हैं जी। आपकी शिक्षा का जो स्तर है वो क्या होगा? शिक्षा का स्तर सर बढ़ना ही चाहिए और उसमें सुधार करने की कोशिश मान लो होगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे स्पोर्ट्स है, स्काउटिंग है, समाज सेवा है, साहित्य है, और आप तो जानते हैं मैं कला क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, उसमें भी निखार लाने की कोशिश करूँगा कि कुछ वल्गरिटी मान लो आ रही है तो उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। इस क्षेत्र में खासकर बसना की जो भूमि है, इसमें साहित्यवान, विद्वान और डॉक्टर, इंजीनियर्स, इनकी भारी तादाद रही है। इसमें एक कड़ी और विवेकानंद दास जी आज मानद उपाधि के साथ जुड़ गए हैं। क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। मैं आपसे ये चाहूँगा कि नई जो पीढ़ी है, जो आज मोबाइल पीढ़ी हो गई है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो साहित्य, कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों में जो ये महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, जो इसे मैं कहूँ कि ये डॉक्टरेट एक अंतिम इकाई है अगर शिक्षा की, तो आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि ये लोग जो बसना और सरायपाली जैसी जो क्षेत्र है पहले से ही जो है साहित्य के लिए बहुत आगे रहा है, तो आप इसमें किस कड़ियों को और किन चीज़ों को लाना चाहते हैं जिससे युवा जो है, खासकर अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उत्साहित हो? हम मुख्तसर सर। हाँ, बहुत सी सारी बातें हैं सर कि आजकल जैसे मोबाइल में 2 प्रकार की चीज़ें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर बच्चे उसको नेगेटिव को छोड़ दें और पॉजिटिव चीज़ जाए तो बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पर ज्ञान के तौर पर प्राप्त होंगी। जो हम नहीं दे सकते वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको बुरी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी बात साहित्य सबसे पहले बसना में अंकुर साहित्य मंच की स्थापना हुई थी और उसका मैं सचिव रहा, प्रथम सचिव। ऐसा करते करते आज उसका बड़ा रूप हो गया है। बहुत सारे नवोदित कवि भी आ रहे हैं। साहित्य से थोड़ा दूरी हो जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जी
आप बहुत अच्छे उद्घोषक भी हैं। आपने गढ़फुलझर में आपने जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को संभाला था जी। और मैं आपका एक रूप और भी जानता हूँ, आप स्टेज शो भी करते हैं और वहाँ भी आप उद्घोषक के रूप में रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगेगा कि एक विवेक दास के बाद डॉक्टर विवेक दास स्टेज संभाले और वहाँ पर मान लीजिए थिरकना रखना पड़े, कैसा लगेगा आपको? हाँ, थोड़ा सा इस सम्मानीय पद के साथ मुझे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रम मैं करूँगा। नहीं, कला तो कला है। नहीं, कला तो कला है सर जी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी टीम लेकर जाते हैं, वहाँ डिमांड कुछ अलग होते हैं। तो उस चीज़ों को मैं पहले भी अवॉइड करता था, आज भी करूँगा और उसको आगे लेकर चलूँगा। आपके विभाग से जब ये सुना गया तो आपके विभाग से आपको कैसे कैसे संदेश आया? खुशियों का आया या ऐसा भी होता कि प्रतिस्पर्धी होते हैं जिसको हम आम भाषा में जलन की बात करते हैं? नहीं, अभी तक नहीं। सभी एकदम खुश होकर, उत्साहित होकर, मुझे एनर्जेटिक होकर मैसेज किए और उनका आशीर्वाद भी लिया और प्यार भी मिला। आपके परिवार का माहौल कैसा है? बहुत ही सुंदर था, क्योंकि वहाँ से जब ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही थी तो लाइव चल रहा था वहाँ और मेरे घर में सब देख रहे थे। आप मुझे एक आखिरी सवाल आपसे चाहूँगा, बाद में फिर डॉक्टर साहब करेंगे, कि एक डॉक्टर आपके पास बैठा हुआ है जो मंझा हुआ डॉक्टर है और आप नए डॉक्टर हैं, तो कैसा लग रहा है उनके सवालों का जवाब आपको? आप मेडिकल लाइन के डॉक्टर हैं और मैं ये शिक्षा साहित्य वाला डॉक्टर हूँ। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है सर, लेकिन दोनों का काम समाज सेवा है। जी ये है सर। मानद उपाधि की अगर बात की जाए तो ये जो है एक चरम, अगर कोई चीज़ की जो है अंतिम इकाई होती है या इस साहित्य में या किसी भी फील्ड के मेहनत में जब वो दृष्टा भी होता है, समाज को दिखता है, तब ये डिग्रियां बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो देती हैं। और ये हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे दास सर को डॉक्टर की मानद उपाधि मिली और एक बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से मिली है, तो ये बिल्कुल गर्व की बात है। और अभी के समय में युवाओं को जो साहित्य के फील्ड में और दूसरी जो फील्ड आती है जिनमें कि नाम कमाना है, आपको देख करके प्रेरणा मिलेगी। और ये बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ के इस कार्यालय में आए और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह के समाचार देखने के लिए आप ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। कैमरा पर्सन नतलमा सारिश के साथ मैं अनिश लाड़ा।